नाइन्थ क्लास आप लोगों का जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है वो है एंजाइम की मज़ाहमत। एंजाइम की बुक्स बंद रखें, ठीक है, सारा इसीलिए इधर लिख दिया ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस होने से पहले समझना है। मज़ाहमत का जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है रुकावट। क्या मतलब होता है जी? कहते हैं ना यार आप हमारे काम में मज़ाहमत कर रहे हो, ठीक है, आप मज़ाहमत ना करो, ठीक है। मज़ाहमत होती है रुकावट। क्या होती है? रुकावट। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखो ना, कुछ ऐसे मादे हैं, इनका दूसरा नाम है इनहिबिटर्स। क्या नाम है? इनहिबिटर्स। आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है कि एंजाइम इनहिबिटर या मुज़ाहम के तौर पर कुछ मादे जो हैं वो अमल करते हैं। या तो वो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं या उर्दू में उन्हें मुज़ाहम कहेंगे। क्या नाम देंगे? तो वो क्या करते हैं, एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं, एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं और उसकी जो एक्टिविटी होती है, जो एंजाइम की सरगर्मी होती है, उसे कम कर देते हैं। उसे मतलब फर्ज कर लो कि जो इनहिबिटर्स हैं वो एंजाइम के सारे काम को रोक देंगे, ठप कर देंगे। क्या कर देंगे जी? ठप कर देंगे, रोक देंगे। ओवरऑल जितना भी एंजाइम अपनी वर्किंग कर रहा होता है उस सारे काम को, एंजाइम के सारे काम को रोकने के लिए इनहिबिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? अब इनहिबिटर्स की दो इकसाम है। कितनी इकसाम है? सीधा होकर बैठो। दो इकसाम है, एक है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और एक है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। पहला कौन सा है? कम्पिटिटिव और दूसरा नॉन कम्पिटिटिव। अब दोनों बातों को समझना है पहले तो मुकम्मल तौर पर, और ये टॉपिक समझने से पहले आपको कुछ और चीजों का पता होना चाहिए। याद है यहाँ पर डस्टर ये रहा, इसे आसान कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप देखें जरा तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो हिस्सा है ये एंजाइम होता है। क्या होता है जी? और एंजाइम की एक खास जगह होती है जहां पर आकर सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है, उसे नाम देते हैं एक्टिव साइट का। किस चीज का? एक्टिव साइट का। उसके साथ आकर अटैच कौन होता है जी? उसके साथ आकर अटैच होता है सबस्ट्रेट। कौन अटैच होता है? ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ई से एंजाइम, एस से एक्टिव साइट और एस से सबस्ट्रेट। अब इतना तो आपको पहले पिछले लेक्चर्स के अंदर पता चल चुका है कि जिस खास जगह पर आकर अटैच होना होता है ना उसे एक्टिव साइट कहते हैं। क्या नाम देते हैं? अब इस कंसेप्ट को ज़हन में रखकर हम इन दोनों टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। जो होते हैं ना कम्पिटिटिव जो होते हैं, क्या होते हैं? कम्पिटिटिव जो होते हैं उन्हें उर्दू में मसाबकती मुज़ाहमत कहते हैं। क्या नाम देते हैं? ये जो इनहिबिटर अटैच हो जाते हैं ना एंजाइम के साथ और एंजाइम के काम को रोक देते हैं, इस अमल को मुज़ाहमत कहते हैं। क्या नाम देते हैं? मुज़ाहमत, या फिर इंग्लिश में इनहिबिशन कहते हैं। क्या नाम देते हैं? इनहिबिशन। इसी वजह से इसे एंजाइम की इनहिबिशन बोला जा रहा है या एंजाइम की इनहिबिटरिंग प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो मुसाबकती मज़ाहमत होती है यानी जो कम्पिटिटिव मज़ाहमत होती है, ये सबस्ट्रेट से मुमासलत रखती है। यानी ये जो चीजें आएंगी ना, ऐसे मादे जो होंगे ये बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसे होंगे। किस जैसे होंगे जी? ये सबस्ट्रेट की जगह पर जाकर अटैच हो जाएंगे। और सबस्ट्रेट ने कहाँ पे अटैच होना होता है? एक्टिव साइट पे। कहाँ पे? तो ये जो मादे होंगे ये असल में आकर इसी जगह पर आकर अटैच हो जाएंगे, इसी जगह पर आकर। अब मुझे खुद बताओ, बिल्कुल सादा सी मिसाल है, एक कमरे में अगर एक इंसान के रहने की कोशिश है, एक इंसान रह सकता है, वहां पर कोई दूसरा इंसान जाकर रहने लग जाए तो क्या जो पहले इंसान था वो वहां पे रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि जगह सिर्फ एक ही है, जगह सिर्फ। इसी तरह एंजाइम वाले हिस्से में, एंजाइम के इस पोर्शन के अंदर क्या होगा कि ये जो सारा स्ट्रक्चर होगा ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके अटैच हो जाएगा। कहाँ पे अटैच हो जाएगा? जब ये एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाएगा तो जो बेचारा सबस्ट्रेट होगा वो देखता रह जाएगा। सबस्ट्रेट क्या होगा जी? जब सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं होगा तो एक्शन होगा ही नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ये सबस्ट्रेट से मुमासलत रखता है, सबस्ट्रेट से। अब इसका उलट जो है वो गैर मुसाबकती मुज़ाहमत है। इसमें क्या होता है? सबस्ट्रेट से कोई मुमासलत नहीं रखता, इसका सबस्ट्रेट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता, सबस्ट्रेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसमें ये पता क्या होता है? एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करता है। ये है मेन इसकी बात। एंजाइम के साथ जुड़ने के लिए मुकाबला किसके साथ कर रहा है? सबस्ट्रेट के साथ। और जुड़ कहाँ पे रहा होता है? एक्टिव साइट के साथ। कहाँ पे अटैच हो रहा होता है? एक्टिव साइट के साथ ये अटैच होता है। और एक्टिव साइट के साथ अगर ये अटैच हो रहा है
यानी जगह एक ही है जो कि सबस्ट्रेट की है, उस जगह पर आकर ये मज़ाहमती मॉलिक्यूल अगर अटैच हो गया तो रिएक्शन कंटिन्यू ही नहीं होगा। रिएक्शन क्या होगा? कंटिन्यू ही नहीं हो गए। तो देखो अब ठीक है, फिर क्या होता है, ये उस जगह पर जुड़ जाता है। जगह पर क्या होता है जी? जुड़ जाने के बाद उस जगह को ब्लॉक कर देता है, उस जगह को, बात समझ आ रही सबको? अब अगर उस जगह को ब्लॉक कर देगा तो ये जो सबस्ट्रेट है उसे एक्टिव साइट से जुड़ने नहीं देगा। एक्टिव साइट से अब जुड़ेगा ही नहीं। अगर सबस्ट्रेट और एंजाइम मिलेंगे नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। इसकी मिसाल है एंटीबायोटिक्स। क्या है? एंटीबायोटिक्स ऐसी अद्वियात होती हैं जो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसको? तो जहां पर आकर बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी में काम करना होता है ना, जब हमें फीवर हो जाता है या कुछ भी गड़बड़ होती है, तो जो हम वो गोलियां खाते हैं ना, वो बैक्टीरिया को ये जगह ही नहीं देते, वो सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। कहाँ पे अटैच हो जाते हैं? अब आप खुद सोचो, जब बैक्टीरिया को मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या हमें बुखार कंटिन्यू रहेगा? बुखार खत्म हो जाएगा। ये इसकी एक अच्छी एग्जांपल। तो एंटीबायोटिक्स में ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में क्या होंगे? जुड़ जाते हैं और उस पूरे रिएक्शन को रोक देते हैं। यानी सबस्ट्रेट की जगह जो है ना, एक्टिव साइट या एंजाइम की जो जगह जहां पर सबस्ट्रेट ने अटैच होना है उसे रोक दिया जाएगा। अब इसका टोटली उलट जो है वो है गैर मुसाबकती मज़ाहमत। गैर मुसाबकती मज़ाहमत यानी नॉन कॉम्पिटिटिव। इसमें क्या होता है? एक्टिव साइट से नहीं जुड़ते। पहली बात ये कि ये एक्टिव साइट से नहीं जुड़ेंगे बल्कि किसी और जगह पर। यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो ये वैसे तो डायग्राम थोड़ी रफ सी है लेकिन समझने के लिए ये कहीं और अटैच हो रहा है। कहाँ पे? कहीं और अटैच हो रहा है, जिसके लिए NCI मैंने लिखा ना, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इंग्लिश वालों के लिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है, गैर मुसाबकती मज़ाहमत में क्या होगा कि ये जो हिस्सा होगा, ये मॉलिक्यूल एक्टिव साइट के अलावा कहीं और अटैच हो जाएगा। एक्टिव साइट के अलावा, और जैसे ही कहीं और अटैच होगा तो इसकी जो एक्टिव साइट की शक्ल होगी ना, वो चेंज हो जाएगी। एक्टिव साइट की शक्ल, एंजाइम की जो एक्टिव साइट की शक्ल होगी वो चेंज हो जाएगी। और चेंज होने की वजह से देखो, एंजाइम की दूसरी जगह कहां पे अटैच होना है इसने? एंजाइम के दूसरी जगह पर। और एंजाइम की शक्ल और एक्टिव साइट को तब्दील कर देगा। एंजाइम की शक्ल को भी तब्दील कर देगा और एंजाइम की एक्टिव साइट को भी तब्दील कर देगा। दोबारा फिर सुन लो, कितनी चीजों को चेंज करेगा? एक उसकी शक्ल को चेंज कर देगा और दूसरा उसकी एक्टिव साइट को चेंज कर देगा। कितनी चीजों को चेंज कर देगा? दो चीजों को, उसकी शक्ल को और एक्टिव साइट को। जैसे ये चेंज हो जाएंगे तो ये जो तब्दील शुदा एक्टिव साइट होगी वो सबस्ट्रेट के साथ फिट नहीं आएगी, सबस्ट्रेट के साथ फिट नहीं होगी। और इसकी वजह, इसकी मिसाल क्या है? भारी मरकरी आपकी बुक में लिखी हुई है। और कैंसर के इलाज के दौरान जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं वो गैर मुसाबकती मज़ाहमत की मिसालें हैं। समझ आ गई सबको? अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन इससे रेलिवेंट है तो यू में आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।